हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है तक्षशिला विजार्ड। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पहला चैप्टर वन शॉट में कर लिया था सारा ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्यारे बच्चों कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर में जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं बिहार बोर्ड के 2009 से लेकर 2023 तक, सारे को हम बारी बारी से निपटाएंगे आपके सामने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोलिए राधे राधे। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने लेता हूं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ध्यान से। पहले क्वेश्चन में आपको बोला है कि 3 कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस क्या होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। तो सर कैपेसिटेंस की बात अगर हम मैक्सिमम के टर्म में करें तो कैपेसिटेंस मैक्सिमम तब होगा जब हम उनको ऐड करेंगे पैरेलल में। ठीक है सर, और कैपेसिटेंस मिनिमम कब होगा सर, तो जब मिनिमम होगा जब हम उनको ऐड करेंगे सर सीरीज में। अगर मान लीजिए कि 3 कैपेसिटेंस को ऐड करना है हमको, किसमें, हमको करना है अगर सीरीज में, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर 3 कैपेसिटेंस को पैरेलल में ऐड करना है तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन प्यारे बच्चों, ये सवाल में बोला है कि तीनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। और तीनों का अगर कैपेसिटेंस सेम है तो अगर इफ n कैपेसिटेंस, मान लीजिए कि सेम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के अलग अलग कैपेसिटेंस है और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इक्विवेलेंट आएगा उसका सीरीज में कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो आएगा C/n। मतलब कि जो कैपेसिटेंस होगा उसको डिवाइड कर दीजिए जितने हैं। ठीक है, और अगर हम C इक्विवेलेंट की बात करें पैरेलल में तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा n इंटू सी। तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैराड अवेलेबल है और उसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। तो मिनिमम कब निकलेगा प्यारे बच्चों, तो मिनिमम निकलेगा जब हम क्या करेंगे, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, C/n। C कितना है, 6 है सर, और n कितने कैपेसिटेंस को जोड़ना है, 3 को, तो ये हो जाएगा 6/3 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 3, और इस एक कैपेसिटेंस का वैल्यू 6, तो 6 3 जा 18 हो गया, तो 18 माइक्रोफैराड। तो मिनिमम कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड, और मैक्सिमम कितना हो गया, 18 माइक्रोफैराड। तो ये आपका आंसर नंबर सी आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन का सलूशन रहा जो कि आया था 2023 में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक कंसेप्ट में बताऊंगा, आप कंसेप्ट को जरूर से नोट, जब भी मैं आपको सवाल बताऊं उसके साथ में कंसेप्ट बताता हूं, और उस कंसेप्ट को अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो पूरा चैप्टर उसका आपका रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास क्या बोला है कि मान लीजिए छोटे छोटे कैपेसिटेंस है और प्रत्येक की चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू है, और मान लीजिए ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटेंस है, n कैपेसिटेंस है, और इस छोटे छोटे कैपेसिटेंस से मिलकर एक बड़ा कैपेसिटेंस बनाया गया है जिसका चार्ज क्या है, q है। तो अगर मैं चार्ज कंजर्वेशन की बात करूं तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एक कैपेसिटर, एक छोटू का कितना चार्ज है, q, तो n का कितना हो जाएगा, nq, जो कि बराबर किसके होगा, इस q के। उसी प्रकार अगर हम बात करें रेडियस कन्वर्जन, रेडियस के कन्वर्जेशन, या फिर रेडियस मतलब कि आप यहां पे आप लिख लीजिए वॉल्यूम का कन्वर्जेशन, वॉल्यूम का कन्वर्जेशन। अब देखिए अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये लेकिन ये एक का है, लेकिन कितना है मेरे पास, n है, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और इस बड़े के लिए क्या हो जाएगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 खत्म, ये आ गया आपके पास n आर क्यू, और ये आ गया आपके पास आर क्यू। तो यहां से अगर मैं n की वैल्यू की बात करूं तो देखिए
तो यहां से आर क्यू बराबर हो जाएगा आर क्यू बाई आर क्यू बराबर कितना एन। तो मैं यहां से लिख सकता हूं आर बाई आर बराबर कितना एन, ठीक है। एन की पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो यहां से एक रिलेशन आ गया कि आर बाई आर की पावर कितनी हो जाएगी n/3। अब अपने को क्या चाहिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो C बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों Q बाई V, C बराबर Q बाई V। अब मान लीजिए कि बड़े कैपेसिटेंस के ये है, छोटे के लिए क्या हो जाएगा NQ। और वॉल्यूम का कंजर्वेशन, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है देखिए, अब पोटेंशियल बराबर आपको पता होता है KQ बाई R। ये तो बड़े ड्रॉप के लिए होगा, लेकिन पोटेंशियल अगर छोटे ड्रॉप के लिए बात करूं n जो मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा K का रहेगा K और Q का रहेगा NQ, कितना रहेगा NQ, ठीक है। और R के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए स्मॉल बड़ा R बराबर क्या है, बड़ा R बराबर होगा स्मॉल r n की पावर कितना 1/3। तो ये हो जाएगा KQR अपॉन n की पावर 1 माइनस 1/3, तो यानी n की पावर 2/3। यानी कि अगर मेरे पास बिग ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है तो स्मॉल ड्रॉप के कितने टाइम्स हो जाएगा n की पावर 2 टाइम्स 3 ऑफ स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो C का वैल्यू C बिग, एक मिनट, अब यहाँ पे अपने को C निकाल के मैं दिखा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C बराबर क्या है QB, C बराबर क्या है QB। तो ये हो गया NQ और V के लिए कितना हो जाएगा, तो V हो जाएगा n की पावर 2/3। तो n की पावर ऊपर क्या है बाबू, n की पावर 1 है, 1 में से 2/3 गए, ये हो गया Q बाई V। तो 1 में से 2/3 तो 3 में से 1 गया, कितना हो गया 3 1 जा 3 माइनस 2, कितना हो गया 1 और 1/3। तो C कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा n/1 टाइम 3 ऑफ स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमको बड़े ड्रॉप का निकालना है, बिग ड्रॉप का, तो बिग ड्रॉप के लिए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो कितने आइडेंटिकल ड्रॉप हैं 64 हैं, तो 64 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। और एक स्मॉल का कैपेसिटेंस कितना है 5 है, तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4, और ये कितना हो गया 5, तो 4 5 कितना हो गया 20 माइक्रोफैराड। तो 20 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है इसमें से कि V बिग का रेशियो क्या होता है, तो n की पावर 2/3 V स्मॉल के, और कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है n की पावर 1/3 किसके स्मॉल के, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमसे पूछ रहा है कि नेट चार्ज क्या होगा चार्ज कैपेसिटर पर। चार्ज कैपेसिटर का मतलब हो गया कि मेरे पास दो आइडेंटिकल प्लेट, जिसपे एक पे चार्ज होगा सिग्मा और एक पे चार्ज होगा माइनस का सिग्मा। अगर मैं इनका नेट चार्ज निकालूं तो एक पर आएगा प्लस का क्यू और एक पर आएगा माइनस का क्यू, तो नेट चार्ज कितना होता है चार्ज कैपेसिटर में, तो प्यारे बच्चों 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, तो प्यारे बच्चों कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में, क्या बोला मैंने, किसी भी कंडक्टर में आप जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा उसकी पोटेंशियल, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके पोटेंशियल के। और जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, उसी को मैं क्या बोलता हूं कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर, या फिर क्या उसी को बोलते हैं कैपेसिटी। तो यहां से C बराबर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों C बराबर क्या हो जाएगा Q बाई V हो जाएगा। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज के लिए हो जाएगा कूलाम, चार्ज के लिए क्या हो जाएगा कूलाम, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा वोल्ट, और इसी कूलाम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं अपन फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों फैराड बोलते हैं। तो कैपेसिटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा कूलाम बाई वोल्ट या फिर फैराड। तो यहां से C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा सर Q बाई V। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एनर्जी पूछ रहा है कैपेसिटर ऑफ द कंडक्टर के, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जो कि होता है हाफ इंटू क्यू भी, या फिर होता है हाफ CV स्क्वायर, या फिर होता है Q स्क्वायर बाई 2C। ये तीनों के तीनों एनर्जी होता है किसके कैपेसिटी के। तो आप लिख लीजिएगा U बराबर कितना होता है क्यू भी हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाई 2C। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा B E बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सवाल वही पूछा जो मैंने पहले सवाल में बता दिया था कि n कैपेसिटर इक्वल है, कैपेसिटी सबकी है C1, तो कनेक्टेड है किसमें पैरेलल में, तो क्या हो जाता है पैरेलल में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो n टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा रहता किसमें सीरीज में, तो सीरीज में कितना हो जाता C1 बाई n हो जाता, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्फेरिकल कंडक्टर का कंडेंसर कितना होता है,
तो स्फेरिकल कंडेंसर का कंडेंसर होता है 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू R माइनस R हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अभी पूछा देखिए 1 फराड है, मैंने अभी आपको बताया Q बराबर क्या होता है CB, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बाई V। Q के लिए अब देखिए यहाँ पे Q के लिए कितना हो जाएगा कूलाम, वोल्ट के लिए कितना हो जाएगा V, हो गया कूलाम बाई वोल्ट, और इसी को मैं क्या बोलूंगा फराड। तो 1 फराड बराबर कितना कूलाम वोल्ट इनवर्स। क्या कूलाम वोल्ट इनवर्स दिया है, यस सर, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए फिर से आगे क्वेश्चन वही कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा चार्ज कंडक्टर का। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, तो कितना हो जाएगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अर्थ का कितना होगा अगर उसकी रेडियस R है। तो अभी मैंने आपको बताया Q बराबर क्या होगा CB, तो C बराबर कितना हो जाएगा Q बाई V। अगर हम अर्थ की पोटेंशियल की बात करते हैं तो अर्थ की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी KQ बाई R हो जाएगी। Q ने Q को मार दिया और आपको पता है R आ गया ऊपर, K आ गया नीचे, और K मतलब क्या हो गया कूलाम्बिक कांस्टेंट, और 1 K का वैल्यू कितना होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। तो 1 बाई K का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई एप्सिलॉन कहां चल जाएगा ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। तो अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अर्थ का कितना होगा, तो डेट इज 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना मेरे पास कैपेसिटी होगा। तो कैपेसिटी कितना होता है पैरेलल प्लेट में, तो ये होता है एप्सिलॉन A बाई D। कैसे सर, ये मेरे पास दो पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट कैसा है सर पॉजिटिव का, एक प्लेट कैसा है सर नेगेटिव का। मान लीजिए कि इनके बीच में अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव के चलते मारेगा रिपेल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के चलते आ गया। निगेटिव के चलते मारेगा ये अट्रैक्ट, तो ये हो गया निगेटिव के चलते। तो यहां से अगर मैं E निकालूंगा तो E बराबर कितना होता है, अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा V बराबर होता है ED, तो E बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों V बाई D हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा V बाई D हो जाएगा। और आप जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है CB, तो यहां से C बराबर कितना हो जाएगा Q बाई V। अब आइए E बराबर हो गया V बाई D, E बराबर कितना हो गया V बाई D। और आपको पता होगा कि सिग्मा बराबर कितना होता है, तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैं इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चलते ये सिग्मा बाई कितना होता है एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, और ये भी कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कट गया, तो ई नेट का वैल्यू कितना आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन आ गया। तो प्यारे बच्चों यहां से भी बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन। और सिग्मा का वैल्यू अपने को पता है क्या होता है सिग्मा Q बाई ए होता है, Q बाई ए एप्सिलॉन नीचे, ये हो गया D। अब ये आ गया V का वैल्यू, तो हमको निकालना है कैपेसिटेंस, तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V। V कहां है, तो V का वैल्यू बोलिए, तो ये है सर QD बाई एप्सिलॉन A। तो Q से Q स्वाहा, बचा क्या आपके पास एप्सिलॉन A बाई D। तो पैरेलल प्लेट अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है, तो ये होती है सर एप्सिलॉन A बाई D। ठीक है, ये आपका पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर वही सवाल में उठा के आ चुका है कि सम ऑफ चार्ज कलेक्टिंग प्लेट पे कितना होता है, तो अभी हमको बताया 0 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अब हमसे पूछ रहा है एप्सिलॉन की यूनिट। देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन R होती है। तो अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन की बात करूं तो ये हो जाएगा C बाई R। C मतलब क्या हो गया कैपेसिटी, कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी फराडे, R का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। तो यहां से 4 पाई क्या होता है कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन का यूनिट क्या हो जाएगा फराडे बाई मीटर या फिर फराडे मीटर इनवर्स। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, दैट इज फराडे मीटर इनवर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो कैपेसिटर और दोनों की कैपेसिटी क्या है C, और उसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में।
तो मैंने बोला कि n इक्विवेलेंट कैपेसिटी को अगर ऐड करेंगे पैरेलल में तो हो जाएगा NC, और अगर मैं ऐड करूंगा उसको सीरीज में, क्या ऐड करूंगा मैं सीरीज में, तो वो C बाई N हो जाएगा। तो कितने हैं, 2 हैं, और दोनों की कैपेसिटी कितनी है, C, तो इनकी पैरेलल में कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी सर 2C हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि द स्टोर एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज चार्ज इज 100 वोल्ट, और उसकी एनर्जी है 1 जूल। तो कैपेसिटी बताइए। अभी मैंने बताया U बराबर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, और U का वैल्यू आपको कितना दिया सवाल में, 1 जूल, बराबर हाफ C का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये निकालना है, और पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और 100 का कर लीजिए आप स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा C इंटू 10 की पावर 4, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बाई 10 की पावर 4, ये ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 फराडे, सॉरी -4 फराडे। तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ चुका है अगला क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन नंबर 16। प्यारे बच्चों, बोला है कि 2 कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटी है 2 माइक्रोफेराड, एक की कैपेसिटी है 4 माइक्रोफेराड, और दोनों को कनेक्ट किया गया है सीरीज में, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, 1200 वोल्ट का है। तो बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 202 फराडे के। ठीक है सर, ये मेरे पास एक कैपेसिटर हो गया और ये मेरे पास एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए इसका फराडे है 2 माइक्रोफेराड और इसका है 4 माइक्रोफेराड, और इनके अक्रॉस वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज वो कितना है प्यारे बच्चों, तो वो है सर 1200 वोल्ट। अब मुझे बताइए कि अगर मेरे पास कैपेसिटर दोनों के दोनों सीरीज में है, क्या बोला मैंने, कैपेसिटर अगर सीरीज में है, तो कैपेसिटर अगर सीरीज में रहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या सेम रहता है सर, तो उसमें चार्ज सेम रहता है। क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है, लेकिन क्या अलग रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब मुझे बताइए, चार्ज अगर सेम होगा तो यहां भी Q होगा और यहां भी Q होगा, लेकिन यहां की पोटेंशियल कितनी होगी, V1, यहां की पोटेंशियल कितनी होगी, V2। क्लियर। अब मुझे बताइए V1 और V2 का वैल्यू है 1200, V1 और V2 का वैल्यू है 1200, और ये बोल रहा है मुझे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1200 वोल्ट है, टोटल कितना है, 1200 वोल्ट है। तो अपने को ये मुझे बताइए, तो यहां से मैं चार्ज निकाल सकता हूं क्या, यहां से मैं चार्ज निकाल सकता हूं। बोला 2 कैपेसिटर है, एक है 2 माइक्रोफेराड का और एक है 4 माइक्रोफेराड का, दोनों को कनेक्ट किया गया सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1200 वोल्ट, और दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस 2 का। अब मुझे बताइए कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q इज CV, Q इज C। अब Q क्या है, Q क्या है, दोनों में कांस्टेंट, तो मैं ये बोल सकता हूं C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी। अरे बोलिए, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। तो इसके निकालने का तरीका क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है किसके क्रॉस पोटेंशियल, हमको निकालना है अगर पोटेंशियल 2 माइक्रोफेराड के अकॉर्डिंग, तो उसकी कैपेसिटेंस कहां जाएगी, नीचे, उसकी कैपेसिटेंस क्या जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 2 का निकालना है तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, और बटे टोटल कैपेसिटेंस, तो 4 बटे कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए, ऐसे भी अगर मान लीजिए 2 का निकालना है तो आपको कैपेसिटी रखना पड़ेगा ऊपर C1 का और नीचे रखना पड़ेगा C1 इंटू C2 का, और टोटल पोटेंशियल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको V1 निकालना पड़ेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर C2 से, नीचे क्या होगा C1 C2, और इसको पूरे टोटल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपने को निकालना है 2 माइक्रोफेराड के ऊपर, तो ऊपर कौन रहेगा 4, नीचे क्या रहेगा 4 2 6, और टोटल पोटेंशियल कितना है बाबू, 1200 है, तो 6 दूनी 1200, तो ये कितना बार में गया, 200, 200 चौका कितना हो गया, 800 वोल्ट। तो 2 माइक्रोफेराड का वैल्यू कितना हो गया, 800 वोल्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं 2 माइक्रोफेराड के अकॉर्डिंग ये 800 वोल्ट आ रहा है, तो बचा कितना 400 वोल्ट। तो 4 माइक्रोफेराड के अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा सर, तो ये 400 वोल्ट आ जाएगा। और आप देख रहे होंगे एक चीज को, जिसकी मेरे पास कैपेसिटेंस ज्यादा है उसकी वोल्टेज कम है, और जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसकी वोल्टेज ज्यादा है। तो आंसर विल बी 800 वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि कितने नंबर, मिनिमम नंबर कैपेसिटर हो 2 माइक्रोफेराड का रिक्वायर हो जिससे हमको 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस मिल जाए। अब अपने को हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं,
मैंने दो कैपेसिटेंस को लगा दिए, एक काम करता हूं, मैं दो कैपेसिटेंस को लगा देता हूं पैरेलल में, दो कैपेसिटेंस को लगा देता हूं पैरेलल में और एक कैपेसिटेंस को लगा देता हूं सीरीज में। इसका वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, इसका वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड और इसका वैल्यू भी है 2 माइक्रोफैराड। प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया कि अगर दो, क्या बोला मैंने, कि अगर दो माइक्रोफैराड के मेरे पास दो जोड़े हैं और दोनों को दोनों किस में जुड़ा है, पैरेलल में। एक काम करते हैं अपन, ये तो कॉम्बिनेशन अपन पॉसिबल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, अपने को हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा कि 5 कैसे है। तो 5 एक तरीका से आ सकता है सर, कैसे आ सकता है, तो आप क्या करो सर कि दो दो के सीरीज ले लो, तो 2 और 2 को अगर मैं पैरेलल में लूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 और 2 को मैं ले लूंगा सीरीज में तो उसके चलते कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखिए, ये मेरे पास 2 का है और ये भी मेरे पास 2 का है, तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड का, ये भी हो गया मेरे पास 2 माइक्रोफैराड का, और मैं दो सिंगल को ले रहा हूं सीरीज में, है ना। देखिए ये सीरीज में, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो इनकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 और 2 का कितना हो गया, 4 माइक्रोफैराड हो गया। अब अपने को, और ये दोनों के दोनों किस में है, तो ये दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में। तो 2 और 2 का सीरीज कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इसमें कितने कैपेसिटेंस रिक्वायरमेंट थे, 1 2 और 3 और 4 कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर है और तीनों की कैपेसिटी कितनी है, C, और उसको कनेक्ट किया गया सीरीज में। तो मैंने बताया कि अगर सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/N हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में है, सॉरी दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में है। तो 6 और 6 का सीरीज कितना हो जाएगा बाबू, तो 6 और 6 का सीरीज हो जाएगा सर 3 माइक्रोफैराड, सॉरी 6 और 6 का सीरीज कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड, और 6 माइक्रोफैराड किसमें है सर, पैरेलल में। तो 3 और 6 का कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 2016 तक ही कैपेसिटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे सोल्यूशन देके करा दिया। तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे के सारे वन शॉट में निपटाने की कोशिश करेंगे। तो बताइए आपको कैसा लगा लेक्चर, और क्या आप इसमें फीडबैक दे सकते हैं और क्या सुधार किया जा सकता है। मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। राधे राधे, जय हिंद।